हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीएससी विजय एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे और उसी में देखे थे माध्यिका और माध्यिका के बारे में जाने थे। माध्यिका में सरल वितरण के लिए हो चुका है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हो चुका है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हो चुका है। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका में ही आगे देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से एग्जाम में घुमाता है। उस घुमक्कर के चक्कर में नहीं पड़े, आइए उसको कैसे हल करें। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता वितरण की माध्यिका 28.5 है, x एवं y का मान ज्ञात करें। इसमें माध्यिका दे दिया है दोस्तों ऑलरेडी, और इसमें निकालना क्या है, x एवं y। जो आप देख रहे हैं इस बारंबारता में आपको x y नजर आ रहा होगा, x और y। इसको कैसे निकालेंगे? तो वही पुराना रूल जो सबसे पहले करना है माध्यिका में, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता तो हम निकालेंगे ही, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो बताए थे कि ये पहला वाला जस का तस लिखिएगा और तिरछा जोड़ दीजिएगा, या पहले वाला जोड़ दीजिएगा इससे पहले वाला। 5 में x जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 + x। फिर 20 जोड़ेंगे तब 20 और 5 25 + x। 25 में 15 जोड़ दीजिए तो 25 × 35 और 5 40 + x हो जाएगा। उसके बाद फिर y जुटेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 + x + y। इस तरह इसमें जुड़ जाएगा 5, तो 40 × 5 = 45 + x + y हो गया। अब यहाँ बारंबारता को हम लोग जोड़ते थे, कुल करते थे। यहाँ कुल दिया हुआ है, n का मान देले है यहाँ 60। आप क्वेश्चन में देखिएगा उसको कुल लिखा होगा। कुल हम लोग जानते हैं, कुल को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, n से। तो यहाँ n हम लिख दिए हैं अपने तरफ से। n 60 दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे कि ना दोस्तों, n/2 निकालेंगे ही। n/2 यानी कि 60/2, 30 दूना 60, यानी 30 से ठीक बड़ी, 30 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचय बारंबारता। संचय बारंबारता 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता यहाँ देखा जाए तो कितना है दोस्तों, इसमें तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये कैसे जज कीजिएगा? तो इसके लिए आपको माध्यिका को देखना होगा। माध्यिका कितना है दोस्तों, 28.5 है। अब जरा सोचिए 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच रन करेगा? यहाँ 0 से 10 है, तो क्या इसके बीच होगा? नहीं होगा। 10 से 20 के अंतर्गत भी नहीं आएगा 28.5। 20 से 30 के अंतर्गत आएगा? जरूर आएगा। कितना है, 28.5। तो 20 से ज्यादा लेकिन 30 से कम है ना, तो इसी के बीच ना रन करेगा। यानी आपका जो माध्यिका वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 से 30। क्यों? क्योंकि ठीक बड़ी संचय बारंबारता पता तो चल नहीं रहा है, हम किससे पकड़े, माध्यिका से। तो उसके अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके माध्यिका वर्ग के अनुसार संचय बारंबारता 25 + x। 25 + x। अब 25 + x के ठीक सामने वाला यहाँ देखा जाए वर्ग अंतराल तो कितना है, 20 से 30, यानी कि माध्यिका वर्ग हो जाएगा। माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30। इस बात को फिर से समझ लीजिए, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना होगा। अब इतना तो है कि 25 में कुछ जुड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि 25 में कुछ जुड़ रहा है तो 30 से ठीक बड़ा वही आएगा। लेकिन कब? जब अगर हम x के जगह 6 रख देंगे तब तो। लेकिन अगर हम x के जगह 2 ले ले तो ये तो नहीं, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्लियर किससे होगा, माध्यिका से। तो माध्यिका से को देखेंगे 28.5 है यहाँ, तो किसके बीच रन कर रहा है, तो इस वर्ग अंतराल के बीच, 20 से 30 के बीच। वैसे ही और क्वेश्चन में जो कुछ भी हो, दूसरा भी होगा तो आप माध्यिका से ही जज कर पाइएगा। इसलिए यहाँ माध्यिका वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 20 से 30। तो यहाँ L का मान हो जाएगा आपका 20, L 20 हो गया। उसके बाद स्मॉल f जानते हैं, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है, 20
माध्यिका वर्ग की बारंबारता 20 है। या फिर हम कैपिटल एफ लिखे थे, कैपिटल एफ को दोस्तों हम सी एफ भी कह सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। कौन संचयी बारंबारता? तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 5 + x। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होता है कैपिटल एफ या सी एफ। कितना कहेंगे? 5 + x। अब उसके बाद बताए थे h यानी वर्ग माप, कितना का अंतर है? 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 का अंतराल चल रहा है। और सब कुछ आपको पता है, फॉर्मूला आपको पते ही है। m बराबर क्या होता है दोस्तों? l + n/2 माइनस सी एफ या कैपिटल एफ लिखे थे उस दिन, गुने बट्टा में f गुने h। m बराबर दिए होंगे सूत्र l + n/2 माइनस सी एफ नहीं दिए होंगे, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर कैपिटल एफ लिख दिया था, तो हम बता ही दिए हैं सी एफ लिखिए या कैपिटल एफ लिखिए, बट्टा में स्मॉल एफ गुने एच। अब एल का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, 20 है, प्लस n/2 कितना है दोस्तों? 30। तो यहाँ 30 माइनस सी एफ कितना है देखा जाए? सी एफ है 5 + x, सी एफ है 5 + x, बट्टा में स्मॉल एफ कितना है दोस्तों? 20 है, गुना h का वैल्यू कितना है दोस्तों? 10, दैट इज 20 प्लस यहाँ हो जाएगा, ये माइनस एंट्री करेगा तो माइनस में हो जाएगा 5, 30 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा दोस्तों? 25 और माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स बट्टा 20 गुना में 10, यहाँ से तिरछाई काटेंगे तो कर जाएगा 10 दूना 20, दैट इज 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटा 2। हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू मतलब निकालना है। अब यहाँ पर माध्यिका तो आपको दे ले है 28.5, यहाँ पर हम बैठा सकते हैं 28.5 माध्यिका, चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। अब यहाँ से 20 इधर ले आते हैं तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 28.5, इधर आएगा तो माइनस, डेट इज 25 माइनस एक्स बटा 2। यहाँ 28.5 में से 20 घटाइए तो कितना बचेगा? 8.5। 28.5 में से 20 रुपया चला जाएगा तो 8.5 यानी 8.5 रुपया बचेगा, बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2। तिरछा गुना करेंगे, पाँच दूना 10, तिरछा गुना कीजिए, इसको इससे 5 दूना 10, 7 दूना 16, 1 17, एक के बाद दशमलव 1 से गुना करेंगे तो 25 माइनस एक्स दैट इज 17.0 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आते हैं 25, 17 उधर भेज देंगे तो एक्स बराबर 25 माइनस 17 होगा, घटेगा तो एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो मान आएगा वो आएगा कितना? 8। ये x का मान, यही आंसर हुआ, x का मान 8 आएगा। अब हमको y भी निकालना है तो y कैसे निकलेगा? यहाँ से, यहाँ n का वैल्यू कुल 60 दिले है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कुल आता है वो इसके बराबर होता है, कहे थे पीछे क्लास में कि जो n का वैल्यू आता है ये संचय बारंबारता का लास्ट टर्म भी वही रहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, डेट इज 60 बराबर 45 प्लस एक्स कितना है वहाँ से रख देंगे 8 प्लस वाई, 45 8, 45 8 53, 60 इधर आएगा तो 53 घट जाएगा और वाई डेट इज वाई का मान 53 और 7 60 होता है यानी कि 7। तो एक्स का मान 8 आएगा, वाई का मान 7 आएगा। इस प्रकार हम इसको निकालते हैं। चलिए देखते हैं आगे नए क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं एक नए प्रकार के प्रश्न को। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई शुद्ध मिलीमीटर में मापी गई है तथा इससे प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित है। पत्तियों की माध्यक लंबाई प्राप्त करें। माध्यक देख रहे हैं लास्ट में क है, माध्य मत निकाल दीजिएगा,
माध्यक निकालना है, यानी कि माध्यिका। तो इसमें देखा जाए तो इसमें तो एक्स वाई नहीं है, मान निकालना। इसमें नया क्या है, हमने बोला आपको कि नए प्रकार के प्रश्न, तो इसमें नया है क्या? तो नया ये है दोस्तों कि यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल जो दिया है वो यहाँ 118 से 126, फिर अगला 127 से 135, 136 से 144। ये क्या हो रहा है? अभी तक आप लोगों ने देखा कि जिस पर लास्ट होता था उसी से शुरू होता था, और इसमें तो वैसी बात नहीं है। तो यही नया है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब ऐसा आपको वर्ग अंतराल दिख जाए कि जिस पर लास्ट हुआ है उससे शुरू नहीं है, अगला एक ज्यादा का शुरू है, तो वो अब समावेशिक विधि में वर्ग अंतराल होता है। समावेशिक, ये समावेशिक विधि का वर्ग अंतराल है, समावेशिक में है, वर्ग अंतराल है समावेशिक में। इसको हम लाएंगे अपवर्जी में। अपवर्जी में अर्थात आप अभी तक पीछे देख चुके हैं, जैसे 2 से 4, तो 4 से 6, 6 से 8, यानी जिस पर लास्ट उसी से शुरू, जिस पर लास्ट उसी से शुरू, जिस पर लास्ट उसी से शुरू होता था, तो उसको कहते थे अपवर्जी। इस प्रकार के रहता है तो उसको कहते हैं अपवर्जी, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल। और ऐसे मिल जाए आपको तो उसको कहेंगे समावेशी। तो जब समावेशिक में देता है तो हम उसको अपवर्जी में लाते हैं। तो कैसे लाएंगे? तो दोस्तों दुनिया का रीत है कि जो जितना मतलब जो गरीब है उसको दुनिया वाला और गरीब करता है, और जो अमीर है उसको और गरीब मतलब गरीब सॉरी जो अमीर है उसको और अमीर बनाने के चक्कर में लगी रहती है। यानी कि मेरा कहने का सेंस ये था कि इसमें जो निम्न सीमा होगा उसमें 0.5 घटा दीजिएगा, 0.5 घटा देंगे निम्न सीमा में से। हाँ लिखते हैं दोस्तों, निम्न सीमा से क्या करना है आपको? 0.5 माइनस करना है, और उच्च सीमा में इतना ही बात को जोड़ देना है, इतना ही बात यानी 0.5। निम्न सीमा में से 0.5 घटा दीजिएगा और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिएगा, तो आपका चेंज हो जाएगा समावेशिक से अपवर्जी में। समावेशिक से अपवर्जी में देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 118 से 126, 118 से 126, तो यहाँ निम्न सीमा कौन है दोस्तों? 118। इसमें से 118 में से अगर हम घटा देते हैं 0.5, तो कैसे घटाएंगे? 118.0 लिखेंगे, इसमें से घटाना है हमको 0.5, क्योंकि पैसा पैसे से घटेगा। तो 0 में से 5 जाएगा ना, 1 दाही 10 लेगा, 10 में से 5 गया था 5, ये बच गया 7 में से 0, 7 1 यानी 117.5। ये कितना आएगा? 117.5 आएगा। इस समावेशिक को चेंज करेंगे जब अपवर्जी में तो आएगा, हम यहीं पर लिख देते हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा तो उसको अलग अलग से एक तालिका लीजिएगा और तब बनाइएगा। तो यहाँ जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 117.5 से। अब इसमें उच्च सीमा में क्या कहे हैं? 0.5 जोड़ देना है, तो 126 में 50 पैसा जोड़िए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 126.5। 126 में जब हम ऐड करेंगे 126.0 लिखेंगे, ऐड करना है 0.5, 0 5 5 6, 126.5 आ गया। तो 117.5 से 126.5, फिर अगला में वही कीजिएगा। 127 है तो 127 में से हम 0.5 घटाएंगे, तो 127 रुपया में से 50 पैसा घटेगा, तो कितना होगा दोस्तों? 126 रुपया 50 पैसा, और 135 में 0.5 जोड़ देंगे यानी 50 पैसा जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 135.5। अब आप देख रहे हैं कि जिस पर लास्ट हो रहा है अगला उसी से शुरू हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो अब कुछ है ही कहाँ, फिर अगला में क्या करेंगे? घटाएंगे, तो हो जाएगा 135.5 से 144.5, 144.5। फिर अगला 145 में से घटा देंगे तो फिर 144.5 आएगा, और से 153.5। इसमें फिर वही करेंगे तो 153.5 से 162.5। फिर 163 में से घटाएंगे 0.5, तो हो जाएगा 162.5 से 171.5। फिर 172 में से
50 पैसा घटाएंगे तो 171.5 से 180.5। अब ये समावेशिक जो था तब्दील हो गया आपको अपवर्जी में। तो अब क्या है, जैसे बनाते थे पहले, ये हुआ बारंबारता, पत्तियों की संख्या जो हुआ तो बारंबारता हुआ, तो संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। ये हो गया, इसको F से इंडिकेट कर देते हैं। संचयी बारंबारता अब निकालिए, संचयी बारंबारता। तो ये 3 का 3, 5 3 8, 9 8 17, 17 12 जोड़िए, 7 2 9, 1 1 2 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 2 40। यहाँ n निकालते हैं, n यानी टोटल। तो 3 5 8 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34 4 38 2 40, यानी n का मान 40। यहाँ भी देख रहे हैं कि लास्ट का टर्म 40 आया। तो यहाँ क्या निकालिएगा, n/2 यानी कि 40/2, 20 दूना 40 यानी 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अगर देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 से ठीक बड़ा का तो 29 है, 29 होगा। तो 29 के संगत जो आपका वर्ग अंतराल होगा, इसका संगत यहाँ से देखा जाए सीध में तो 144.5 से 153.5 माध्यिका वर्ग हो जाएगा। यानी माध्यिका वर्ग कितना होगा, माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग एक ही है, 144.5 से 153.5। अब ये पता चल गया तो यहाँ से हमको L पता चल जाएगा कितना है, 144.5, क्योंकि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ही L कहलाता है। यहाँ से इधर देख ले तो F की बात कर ले तो F कौन होता है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है 144.5 से 153.5, इसकी बारंबारता बोले तो ये है 12। और CF की बात कर ले तो CF कौन होता है, इससे मतलब जो माध्यिका वर्ग आता है इससे ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता। तो इसकी संगत संचयी बारंबारता कितना है, 17। और H कितना होता है दोस्तों, जो वर्ग अंतराल का माप कितना का अंतर है, तो 117.5 से 126.5 है। तो जरा सोचिए 17 कितना 9, 117 9 126, यानी 9 का अंतराल चल रहा है। आप फार्मूला लगा दीजिए, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H, डेट इज L का वैल्यू यहाँ से 144.5 प्लस n/2 कितना आया है, n/2 20 आया है दोस्तों, 20 माइनस CF कितना है, CF देखा जाए तो 17 है, बट्टा है स्मॉल f कितना है तो 12 है, गुने H कितना है दोस्तों, तो H देख रहे हैं तो 9 का अंतराल है। यहाँ 144.5, 20 में से 17 गया दोस्तों, तो 17 3 20, 3 बट्टा 12 गुना में 9, यहाँ से काटते हैं तो 3 चक 12 कट जाएगा, 144.5 प्लस ऊपर में 9 बट्टा 4, 9 में 4 से भाग दे दीजिए, 9 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, 1.0 दे सकते हैं, 4 दूना फिर 8 लगेगा 2 समझते लेंगे तो 0 से 4 5 20 कट गया, यानी 2.25। 144.5 में हम 2.25 जोड़ देंगे तो पैसा पैसे से जुटेगा, 0 और 5 5, 5 और 2 7, ये 4 और 2 6, यानी 146.75 आपका माध्यिका निकला। इस प्रकार हम बना सकते हैं। और दोस्तों आज जो हम बताए, आज के क्लास में जो नए प्रकार के प्रश्न लेके आए थे, इससे अब आपका स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आने वाले अब आगे जो भी प्रश्न है वो नहीं छूटेगा।
क्योंकि अब कोई प्रकार ही नहीं है, अब सब प्रकार हम आपके सामने रख दिए। अभी इसी बेस पर हमारे सारे क्लास को 1 से लेकर 9 तक के क्लास को देख के आप पूरे स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास को देखकर आप सारे स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो प्रश्नावली है बना लेंगे। अब हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए, आज के क्लास को हम यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, आप सबों को आने वाले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।